जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए साथियों आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूं और यह बिल्कुल दोस्तों किरण पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट है। और ये दोस्तों इसमें आप लोग का 2010 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी आप लोग का एग्जाम हुआ 2010 से 2024 तक सभी का जो है सॉल्व पेपर जो है इस बुक में मिलने वाला है। और इस बुक में ये खास बात है कि दोस्तों इसमें टोटल जो आप लोग का 33 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, ठीक है, और जो कि आप लोग का बिल्कुल नया सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। मिशन वर्दी बैच के तहत जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे और दोस्तों यह जो आप लोग का नया सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों आप लोग बताइए कि बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए आप लोग। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इस ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग को राइट आंसर पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। आपके सामने पहला ऑप्शन क्या है, लोनार झील। दूसरा ऑप्शन क्या है, लोटक झील। तीसरा है वेम्बनाड झील और चौथा है कांवर झील, ठीक है। बिहार में सबसे बड़ी झील, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, कांवर झील। साथियों बिहार के सबसे बड़ी झील कांवर झील हो जाएगा। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए कौन सी है तो यहां से सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी हो जाएगा, वेम्बनाड झील। दोस्तों बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की, तो क्या हो जाएगा, वेम्बनाड झील, ठीक है। यहां से 3-4 क्वेश्चन को और पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है साथियों, कि दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि लोनार झील। दोस्तों लोनार झील जो है, लोनार झील यह किस राज्य में स्थित है, तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। कहां है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील। और यहां से और क्या पूछा जाता है, लोटक झील। दोस्तों लोटक झील जो है, लोटक झील यह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। लोटक झील किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मणिपुर राज्य में लोटक झील है, ठीक है। और यहां से सबसे बड़ी पूछा जाए झील कौन सी है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी झील हो जाएगा आपका वेम्बनाड झील। और सबसे जो है अब बिहार की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए कौन सी है, तो कांवर झील, ठीक है। यहां से इतना क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में झीलों की जिला किसे कहा जाता है, भारत के जो है झीलों की, भारत के जो है झीलों की जिला किसे कहा जाता है, यानी कि झील वाला जिला कौन सी है भारत में एकमात्र जिला, ठीक है। तो यहां से सही आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है नैनीताल, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है दोस्तों कारगिल, ऑप्शन डी है देहरादून, ठीक है। अभी तक दोस्तों सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह जो आप लोग को लिए जो है रेगुलर वीडियो लेके आते हैं प्रैक्टिस सेट, वो आपका जो है शाम 7:30 बजे आप लोग का डेली लाइव क्लास चलता है इसी चैनल पर, ठीक है। और आप लोग का बिहार दरोगा का भी क्लास स्टार्ट है, जो कि आप लोग का जो है सुबह जो है 8 बजे से आप लोग का स्टार्ट चलता है बिहार दरोगा का, और दोस्तों बिहार पुलिस का शाम 7:30 बजे से। तो ये क्या है दोस्तों, भारत के जो है झीलों की जिला किसे कहा जाता है भारत में, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल को। किसे, नैनीताल को भारत की जो झीलों की जिला कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। दोस्तों ये बताना है कि भारत में जो है आप लोग का क्षेत्रफल कितना है, जो विश्व में दोस्तों कितना प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। ओवरऑल बताना है कि विश्व में जो भारत का कितना प्रतिशत भारत का एरिया है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन ए दिया गया है साथियों, क्या दिया गया है, 2.2%। और दूसरा ऑप्शन क्या है 2.4, और तीसरा है 2.8, और चौथा क्या है 3.2, ठीक है। इसका सोच समझ का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल लाइव चैट में, ठीक है। लाइव चैट में आप लोगों को बताना है कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का भौगोलिक क्षेत्रों में कितना प्रतिशत है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.2% है। यहां से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.2% है, ठीक है। साथियों जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों आप लोगों को जनसंख्या में बताना है कि विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या में, ठीक है। अगर दोस्तों यहां से 3-4 क्वेश्चन को क्या क्या पूछा जाता है आपको हम बताते हैं, तो बताना है कि जनसंख्या के दृष्टि से आप लोगों को बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। तो यहां से सही आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा। और
पहले स्थान पर किसका हो जाएगा, तो चीन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन को पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में, ठीक है, जो 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन को पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का जो है पहला स्थान कौन सा है, तो भारत बहुत सारे जो है बच्चे क्या मार दिए थे, भारत मार दिए थे। ठीक है, जो कि भारत जो है आपका जो है ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, जो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से इसका अगर पूछा जाए कि पहला देश कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा साथियों चीन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका भारत हो गया। ठीक है, अभी जो है आपका भारत को जो है नामांकित किया गया है, यानी कि अनुमान लगाया गया है कि जनसंख्या में सबसे जो है सबसे ज्यादा जो बड़ा देश है कौन सा है, तो ये भारत है। ठीक है दोस्तों, अभी अनुमान लगाया गया है, न कि लागू किया गया है। ठीक है, तब तक के लिए आपका जो है दूसरा स्थान भारत का ही है। ठीक है, तो आप लोगों को जो क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि भारत का सबसे पश्चिम भाग कौन सा। दोस्तों भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, पहला है आपका इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है सरक्रिक और ऑप्शन डी है आपका किबिथू। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग को जो है फटाफट इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों भारत का सबसे जो है पश्चिमी, दोस्तों यहां से आप लोग मैपिंग से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों पूर्व हो गया, ये पश्चिमी हो गया। ठीक है, पश्चिमी हो गया, याद रखिए पश्चिमी, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिणी हो गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, भारत के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है। ये दोस्तों भारत का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि ईस्ट वेस्ट जो है आपका कौन भाग कहलाता है, तो यहां से आप लोग याद रखिएगा जो पश्चिमी भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, किबिथू कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं सही दोस्तों क्या कहते हैं, यहां से याद रखिएगा दोस्तों, किबिथू नहीं कहा जाता है, यहां जो कहा जाता है सरक्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरक्रिक पश्चिमी भाग को कहा जाता है, और पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है साथियों, पूर्वी भाग को आपको किबिथू कहलाता है। क्या कहलाता है, किबिथू कहलाता है। क्या कहलाता है, किबिथू कहलाता है। और दोस्तों आपका जो है उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या दोस्तों, इंदिरा कॉल कहा जाता है। और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पश्चिमी भाग में जो है भारत का जो पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, तो सरक्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, सरक्रिक कहा जाता है। और पूर्वी भाग को किबिथू कहा जाता है, और उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। दोस्तों भारत में जो है सबसे जो आपका स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है, जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है लंबी सीमा। ठीक है, जैसे कि आप लोग का ये मैपिंग बना देते हैं, और मैपिंग से समझाने में आप लोग को जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कि आपका ये भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, ये भारत का नक्शा है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश हो जाएगा, जो कि आपका जो है सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा लगाता है वो बांग्लादेश लगाता है। दोस्तों बांग्लादेश लगाता है, और यह कितना सीमा लगाता है, कितना किलोमीटर, तो याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 4096 किलोमीटर जो है यह भारत के साथ सीमा लगाता है। कौन सा देश, तो बांग्लादेश। ठीक है, और सबसे कम पूछा जाए ना, तो दोस्तों सबसे कम पूछा जाए तो यहाँ पर अफगानिस्तान है। ठीक है, जो कि अब अफगानिस्तान का छोटा ही सीमा लगाता है। ठीक है, जो अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा बांग्लादेश हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछा जाए तो अफगानिस्तान होगा। ठीक है, और अफगानिस्तान का कितना किलोमीटर जो है आपका जो है सीमा लगाता है भारत के साथ, याद रखिएगा 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर भारत के साथ जो है अफगानिस्तान सबसे कम सीमा लगाता है, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। तो आप लोगों को जो है यहां से क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि एशिया तथा अफ्रीका को अलग कौन करती है। दोस्तों एशिया और अफ्रीका को, ये दोस्तों एशिया महादेश है, और ये आपका अफ्रीका महादेश है, और ये आपका यूरोप महादेश है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को बताना है क्या, कि एशिया, दोस्तों ये एशिया जो है, एशिया और अफ्रीका को, यानी कि एशिया और अफ्रीका को जो है, अफ्रीका को कौन सा अलग करती है। ठीक है, तो यहां से अलग जो करती है वो बाब। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों, बाब अल मैडेव इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाब अल मैडेव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को क्या आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन हो जाएगा सी, बाब अल मैडेव इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, मेसोपोटामिया किस देश की प्राचीन नाम है। दोस्तों मेसोपोटामिया जो है, जो आपका जो है, यह किस देश की जो है
मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीनतम नाम है? ठीक है दोस्तों, ये मेसोपोटामिया एक जगह है, भारत का भी है। ठीक है, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि गुजरात और दोस्तों कहाँ, राजस्थान के तरफ है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीनतम नाम है? तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा? इराक का। ठीक है दोस्तों, इराक का प्राचीनतम नाम क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी तक दोस्तों सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए जो है डेली बेसिस पर जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट लेके ही आते हैं, वो कि किरण पब्लिकेशन का जो न्यू बुक है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक लाइक तो जब बनता है, तो बताइएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा जो है कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कौन सा है? ठीक है दोस्तों, कंटेनर क्षमता वाला आपको बंदरगाह बताना है कि कंटेनर क्षमता वाला सबसे अधिक जो है बंदरगाह कौन सा है, जो कि सबसे ज्यादा क्षमता है कंटेनर। ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा सिंगापुर का। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर जो है यह भारत सॉरी विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और चीन को अलग करती है कौन सी रेखा? ठीक है दोस्तों, भारत और चीन को जो, जैसे कि ये भारत हो गया। ठीक है, यहां से आप लोग भारत समझ लीजिए, ये भारत हो गया और ये चीन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीन हो गया। भारत और चीन को जो है बीच, ये जो आपका बीच का एरिया है, ये जो कौन अलग करती है? ये इन दोनों को। ठीक है, ये दोनों को कौन सा अलग करती है? ठीक है, तो यहां से सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन को कौन से रेखा अलग करती है? तो यहां से सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा साथियों? याद रखें, मैकमोहन रेखा। दोस्तों भारत और चीन को जो अलग करती है वो मैकमोहन रेखा अलग करती है। ठीक है, यहां से तो कुछ क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपको ऑलरेडी बिहार पुलिस में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन यहां से क्या क्या बनता है कि दोस्तों मैकमोहन रेखा जो भारत, दोस्तों भारत और, ठीक है, भारत और चीन को, भारत और दोस्तों चीन को जो है मैकमोहन रेखा अलग करती है। और दोस्तों यह डुरांड लाइन, दोस्तों डुरांड रेखा जो है यह किसको किसको अलग करती है? तो डुरांड रेखा जो है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, दोस्तों यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है कौन सी रेखा? तो डुरांड रेखा। ठीक है, और दोस्तों जो है आपका रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखिएगा भारत और, दोस्तों भारत और पाकिस्तान को। दोस्तों भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और जीरो लाइन जो है किन दो देशों को अलग करती है? तो ये आपका हो जाएगा जीरो लाइन जो है यह बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश और दोस्तों बांग्लादेश और आपका भारत, ठीक है, भारत को जो अलग करती है। तो यहां से इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑलरेडी पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहां से इतना क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, और कॉपी और कलम के साथ आप लोग नहीं बैठे हैं तो आप लोग बैठिए और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं सब ये एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन में आप लोगों का 3-4-5 जो आप लोग का एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, यानी कि आपको अगर 25 क्वेश्चन रहेगा ना, 25 चौका 100, यानी कि 100 क्वेश्चन को आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? साथियों एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? जैसे कि ये एशिया हुआ, ठीक है, एशिया महासागर हो गया। ठीक है, एशिया, दोस्तों एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो यहां से याद रखिएगा चीन को कहा जाता है। किस देश को? तो चीन देश को कहा जाता है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहता है? ये जैसे यूरोप हुआ, ठीक है, ये एशिया, यूरोप और ये अफ्रीका हुआ। ठीक है, तो ये एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा तुर्की को कहा जाता है। किस देश को? तो तुर्की को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, चीन देश को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं ना, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी भाषा नहीं है? ठीक है, यहां से क्या क्या पॉइंट को याद रखना है साथियों? आपको पॉइंट को याद ये रखना है कि दोस्तों आपका जो है 8वीं अनुसूची में जो है, अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? तो याद रखिएगा 22 भाषा है। ठीक है, 22 भाषा है, और इनमें से कौन सी भाषा इस ऑप्शन में से बताना है कि शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले तो आप लोग को ऑप्शन देखते हैं कि पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है? उर्दू। तो ये दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, ये भी कोंकणी भी शामिल है, नेपाली भी शामिल है, और भोजपुरी आपका शामिल नहीं है, जो कि 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, दोस्तों हिंदी और दोस्तों क्या उर्दू हो गया, ये सभी जो है शामिल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर
कि कानून को किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों कानून को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कानून व्यवस्था को जो है आप लोग को बताना है कि किस देश के यानी कि कंट्री से लिया गया है, ठीक है। फटाफट आप लोग बताइए ऑप्शन, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग, ठीक है दोस्तों, सभी जो है हमारे साथी को सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कानून को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है आपका दक्षिणी अफ्रीका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कानून व्यवस्था जो लिया गया है यह जापान से लिया गया है। दोस्तों कहां से, जापान देश से कानून व्यवस्था को लाया गया है। अच्छा दोस्तों संसद को अगर पूछा जाए कि संसद, दोस्तों संसद जो है आप लोग का 2024 में जो क्वेश्चन को पूछा गया था, संसद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका क्या होगा साथियों, ब्रिटेन के। दोस्तों किसके, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसद को, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट करके याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान को सबसे पहली बार कब गाया गया था, ठीक है। यहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन को याद रखना है, 4-5 क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या क्या याद रखना है, पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय गान को जो है पहली बार कब गाया गया था, 1911 में। कब दोस्तों, 1911 में। और कहां दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में। कहां दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। और यहां से क्या याद रखना है कि आपका जो है राष्ट्रीय गान जो है आपका जो है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सी है, तो जन गण मन। कौन है, जन गण मन है। जन गण मन दोस्तों क्या है, जनगण मन। अच्छा बताइएगा जनगण मन के रचयिता कौन है, यानी कि जनगण मन जो कौन लिखे थे, तो याद रखें जनगण मन के रचयिता कौन सा हो जाएगा। तो याद रखेगा इसका जो आंसर आप लोग को पता नहीं, ठीक है। तो जनगण मन के रचयिता क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा जनगण मन के रचयिता, ठीक है। यहाँ से आपको आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय जो है राष्ट्रीय गान को जो है पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 में, ठीक है। 1911 में गाया गया था। और दोस्तों किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। ठीक है, ये पश्चिमी बंगाल यानी कि पहले जो है आपको कब गाया गया था, 1911 में। और ये जनगण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। यहां से आप लोग इतना क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों किस देश के संविधान को आत्मा कहा जाता है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद को जो है आत्मा कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 22 को, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है 124, अनुच्छेद है डी क्या हो जाएगा 214, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का यूपीएससी और दोस्तों आईएएस में ये सभी क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है। तो किस अनुच्छेद को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो यहाँ से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 को, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे, ठीक है दोस्तों। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से इतना क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों याद रखना है कि अकबर का जो मकबरा किस शहर में स्थित है। दोस्तों अकबर का मकबरा यह किस शहर में स्थित है। दोस्तों ये यूपी का एक शहर है, ठीक है दोस्तों। यूपी यानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वो कौन सा शहर में स्थित है अकबर का मकबरा, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है आगरा, ठीक है। आप लोग को इतना बता दिए हैं कि यूपी का एक शहर है। तो फटाफट आंसर जो आप लोग को कमेंट बॉक्स से बताना है, बिल्कुल लाइव चैट में बताना है, ठीक है। और साथियों अभी तक सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए दोस्तों अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आगरा में, ठीक है दोस्तों। आगरा में स्थित है किसका, अकबर का मकबरा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश शामिल थे। दोस्तों यानी कि प्रथम जो है विश्व युद्ध जो चला था, कब चला था, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। कब दोस्तों, 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों का क्या हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध
में जो है कितने देश भाग लिए थे, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, टोटल 37 देश भाग लिए थे। ठीक है, कितने देश, 37 देश भाग लिए थे। और प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से 1918 तक चला था, ये प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध पूछा जाए कब हुआ था, तो याद रखिएगा दूसरा विश्व युद्ध 1939 से, कब दोस्तों, 1939 से 1945 तक हुआ था। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन लगभग जो आप लोग का बिहार पुलिस में 6 से 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और जितने भी क्वेश्चन आपका जो है इस जो है प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल नया सिलेबस पर आधारित प्रश्न है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सभी प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों तो बताइएगा, जीव विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है। साथियों, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका अरस्तु को। किसको, अरस्तु को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये 2024 में क्वेश्चन को, ये ऑलरेडी बिहार पुलिस में क्वेश्चन को पूछ लिया गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके सामने ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है। दोस्तों रक्त यानी कि ब्लड में जो है हमारे शरीर के ब्लड में जो है आपका कितना प्रतिशत जो है प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है 65%, ऑप्शन बी है 28%, ऑप्शन सी है 45% और ऑप्शन डी है 55%। इसका जो राइट आंसर यानी कि करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं और बिल्कुल लाइव चैट में। ठीक है, तो साथियों आप लोग बताइए कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 55%। ठीक है, 55% ये प्लाज्मा पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बताइएगा कि दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम को कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को कहा जाता है। और दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ आपको ऑलरेडी दे चुका है कि दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको जस्ट ऊपर बताए हैं कि बताइए आप लोग को आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग को बताइए। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक है, नेक्स्ट है कि बताइएगा साथियों कि समुद्र का किसका दोस्तों समुद्र का जल नीला दिखाई देता है या किसके कारण। दोस्तों समुद्र का जो है जल नीला किसके कारण दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को सोच समझ कर आंसर करना है। ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए कमेंट। तो बताइए दोस्तों समुद्र का जल नीला जो है दिखाई देता है किसके कारण, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। तो यहाँ से सही आंसर ऑप्शन बी ऑलरेडी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है। ठीक है, ये जैसे कि ये पपीता हो गया, ऊपर जो आपका हो जाता है छिलका, उसके बाद आपका हो जाता है, यही आपको बताना है। आपका जो है बीच में क्या हो जाता है, आपका खाने योग्य भाग होता है और अंदर से आप लोग का क्या हो जाता है, अंदर का भाग जो होता है ये आपका इसमें बीज होता है। ठीक है, तो आपका जो है खाने योग्य भाग कौन सी होता है, तो बीच वाली भाग होता है यानी कि मध्य वाली भाग होता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा साथियों, मध्य फल भित्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य फल भित्ति, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पपीता का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को लास्ट में बताना है उसका राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या आप लोग का 25 है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। दोस्तों हल्दी में जो पीला रंग जो होता है वह किसके मौजूदगी के कारण यानी कि किसकी उपलब्धता के कारण होता है पीला रंग। ठीक है, हल्दी में। ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, दोस्तों यहां से आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा हल्दी में जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है, तो याद रखिए
यानी कि कुरकुमियम के कारण होता है। किसके कारण? कुरकुमियम के कारण ये होता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 26 है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग को जो है शुरू से यानी कि 1 से 25 तक के लगभग जो है आप लोग का क्वेश्चन जो है लगभग 70 से 80 क्वेश्चन बता दिए होंगे। ठीक है, तो आपका जो है उसमें से आप लोग को एक क्वेश्चन का मात्र जवाब देना है। ठीक है, और इसका जो आंसर आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? दोस्तों दूध में जो है कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? आपके सामने पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, ये सभी ऑप्शन का जो है आंसर आप लोग को राइट आंसर कौन सा ही होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को बताना है। और दोस्तों आप लोग ये बुक खरीदना चाहते हैं, दोस्तों ये जो आप लोग का बुक खरीदना चाहते हैं तो इसी वीडियो के जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस बुक का लिंक। तो यहाँ से आप लोग खरीदिएगा तो यहाँ से कुछ आप लोग का डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, हमारे लिंक से कीजिएगा तो आप लोग जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते इस वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों में। ठीक है, और इसका फुल PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों यहीं तक, तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।